एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ी सी मैं चेयर से ऊपर हो गई हूँ। थर्ड टाइम ऐसे लगा मैं इस बॉडी में ही नहीं हूँ। डॉक्टर्स को दिखाया, उस समय 22 एज 23 एज है। डॉक्टर ऐसा भी पूछते थे इस एज में आपको ऐसे कैसे हो गया। जब ध्यान किया मुझे बहुत पेन हुआ, ऐसे लग रहा था कि मतलब कट के गिर जाएगा हाथ। बहुत कुछ दिख रहे थे पिक्चर्स जो मुझे समझ तो नहीं आ रहे थे। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस आत्मा की यात्रा में मिलेंगे अंजना जैन जी से, जो कि विजयनगरम से हैं, आंध्रा में पड़ता है और पिछले 5 साल से ध्यान कर रही है। एक आत्मा जब धरती पर आती है तो वो अपने स्वभाव कुछ नेचुरल उसके साथ होते हैं, उसके जीवन की प्लानिंग के साथ साथ। तो अंजना जी शुरू से ही इमोशनल थी, तो जानते हैं आगे चलकर इन इमोशंस ने उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला और कैसे वो ध्यान में आए। तो हम स्वागत करते हैं अंजना जी का। अंजना जी, आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी में। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए। अंजना जी, एक आत्मा जो है धरती पर आती है, उसका जन्म होता है, माता पिता को वो पहले से सिलेक्ट करती है और आती है धरती पर। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका ये सुंदर सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा जन्म आसाम में हुआ है और मेरे मम्मी का नाम मंजू देवी जैन है और पापा का नाम मोहनलाल जैन है। तो हम परिवार में 4 बहन और 1 भाई है। तो मैं परिवार में 2 सेकंड नंबर में हूँ। तो बचपन बहुत ही अच्छा बीता है, क्योंकि पापा मम्मी की तरफ से मतलब कभी हमें कोई चीज़ की मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब बहुत ही एक अच्छे माहौल में पले बड़े, क्योंकि घर का माहौल मतलब मम्मी बहुत धार्मिक थी। तो मम्मी के साथ-साथ हम 4 बहनों में सबसे ज़्यादा धर्म का मुझे रहता था। तो मैं मम्मी के साथ ही भजन सुनना, जैसे मंदिर जाना, फिर कुछ भी उपवास व्रत, ये सब मेरा बहुत ही ज़्यादा रहा है हम पाँचों भाई-बहन में, और मुझे अच्छा भी लगता था। तो उस दौरान जो भी हम मंदिर में भक्ति करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर भजन गाना, तो ये सब मतलब बचपन मेरा ऐसे मतलब घर से माहौल ये मिला था मुझे। तो धीरे-धीरे फिर ऐसे ही स्कूल में जॉइन होना, फिर जब ऐसे लगा कि स्कूल में भी ऐसा रहा था कि स्टेज परफॉर्मेंस करना है, आगे बढ़-चढ़ के मतलब जो प्रेयर्स होती थी, मेरा डेली मुझे सेलेक्ट किया जाता था स्कूल प्रोग्राम्स में। तो एक हॉबी रही है, स्टेज फ़ियरलेस पूरी थी मतलब मैं शुरू से ही। तो ऐसा मुझे डर नहीं था कि स्टेज फ़ियर है करके, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था जब मैं ये सब करती थी, और सब कुछ में आगे रहना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आपके जीवन में ध्यान कब आया? जी। मैं 2019 से ध्यान में जुड़ी हूँ। जस्ट कोरोना के 1 साल पहले, जैसे कि 2010 से लेके 15 तक मुझे मतलब जब मेरे बच्चे हो गए, फैमिली प्लानिंग हो गया, तो मुझे मतलब स्पॉन्डिलाइटिस का पेन स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर्स को दिखाया, उस समय 22 एज 23 एज है। तो डॉक्टर ने बोला, मेरी आदत थी डबल पिलो लेके सोने की, तो डॉक्टर ने बोला या तो, और टाइट तकिया लेके सोने की आदत थी, तो डॉक्टर ऐसा भी पूछते थे इस एज में आपको ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, इसलिए आपके पास आए हैं। तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा अपने आप को रेस्ट दें, डॉक्टर ने ये बात बताई, और थोड़ा अपने साथ आप उसी समय, डॉक्टर ने भी मुझे यही इंडिकेशन ऐसे दिए थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि अपने साथ बैठना या होना मतलब वो क्या क्या बता रहे होता हैं। है? उस समय मैं नहीं समझ पाई थी। तो फिर धीरे-धीरे जब मैं 2019 में जब ध्यान से जुड़ी मैं
ये ऐसा हुआ 2019 जनवरी में, मेरी मदर इन लॉ ने बॉडी वैकेट किया था जनवरी में, और मैं अप्रैल में उसी साल मैं ध्यान से जुड़ गई, क्योंकि मदर इन लॉ का भी जाना एक थोड़ा मेरे लिए ऐसा रहा उस समय कि अकेली हो गई थी, सब जेंट्स थे घर में, तो एक जो साथ था वो भी चला गया था। तो उस समय मतलब, और मेरे को उस उन दिनों में एडी एडी में बहुत दर्द होने लगा। क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अब ये क्या हो रहा है? यहाँ तो पेन हैंड में हो ही रहा है, अब ये एडी में मुझे पेन क्यों स्टार्ट हो गया? तो मैंने थोड़ा वहाँ सोचना शुरू किया। तो फिर जब ऐसा सोचते-सोचते एक दिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि ऐसे-ऐसे मेडिटेशन की तेरा पंथ समाज, एज़ ए दिगंबर जैन समाज में किसी ने मेडिटेशन की क्लास रखी है। वो रामराजू सर विशाखापट्टनम से हैं, कंडक्ट करने के लिए आए थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ये बोलते थे मेरे को, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान से जुड़ो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। तो उस दिन जब मैं क्लास के लिए जॉइन करने के लिए गई, तो क्लास शुरू हो गई थी, रामराजू सर सेशन ले रहे थे। मेडिटेशन स्टार्ट हुआ। सर ने 1 एंड 2 आवर का मेडिटेशन कराया था, और जो हमारी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, सर उसके बारे में बताए थे उस दिन। वो आत्मा का वर्ड जब सुना मैंने उनसे, और जब एनर्जी का वर्ड सुना, फिर और हम जो यहाँ जब हम मतलब कैसे हम अपना जो हेल्थ इश्यूज़ है हमारे क्या कारण से आता है, ये सब जब सर बताने लगे, तो मैं एकदम ऐसे लगने लगा कि सर जैसे मेरी ही स्टोरी मुझे सुना रहे हैं। मैं नई थी, सभी नए थे उस दिन, क्योंकि विजयनगरम में फर्स्ट टाइम ये मेडिटेशन सेशन क्लास स्टार्ट हुआ था उस दिन। तो ये जो मैम हैं, इन्होंने मतलब ये भी पीएसएसएम से जुड़ी हुई है, रुचिका बोत्रा, नासिक में रहती है। मैं उनको नहीं जानती थी, बस व्हाट्सएप का मैसेज देखा और मैं चली गई थी। सेशन हो गया, सब कुछ सुन लिया, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। सर जैसे बता रहे थे कि हमारा मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, सर्वात्मा, ये जब सर बता रहे थे कॉन्सेप्ट, तो मतलब वो डेफिनेशन भी दे रहे थे कि कैसे हम राम हैं, रावण हैं, हमारे अंदर में हम हनुमान हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो ये सब जब चीज़ें सर बता रहे थे, तो और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लगा कि ये सब मुझे पता है। मुझे ये भी फ़ील आ रहा था कि मैंने कहीं ये चीज़ें सुनी हैं। चेतन मन में हमारे सब कुछ होता है, तो जैसे खुल रहे थे पोर्टल्स उस समय। और उस दिन जब ध्यान किया, मुझे बहुत पेन हुआ। ऐसे लग रहा था कि मतलब कट के गिर जाएगा हाथ, इतनी मतलब हीलिंग हुई थी उस दिन, टू मच। लेकिन मैंने आँख नहीं खोली थी, चाहे जो हो। आज इसको क्योर करना ही करना है, इतना ठान के बैठी थी। तो सामूहिक ध्यान था। उसी दिन जब मैं घर आई, करने के बाद मुझे बहुत नींद आई, बहुत ज़्यादा ही। तो सर ने बता ऐसे बुलाया, जब हमें ध्यान हो गया, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाया था सर ने। तो मैं तो नई थी, क्या बोलना मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने बोला आप कुछ भी बोलिए मैम। तो मैं इसके लिए अपने हस्बैंड को ज़रूर ग्रेटफुल एंड थैंक यू अभी भी बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैं ध्यान में नहीं आती। तो उस दिन भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोल रही हूँ कि उनके वजह से आज मैं उस दिन सेशन में पहुँच पाई थी। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी लग रहा था कि दवाई लेती नहीं है, और उस समय जब दवाई आप नहीं लेते तो बाम, आयोडेक्स बहुत यूज़ होते थे। तो लगाने का काम उनका ही होता था। तो बहुत ज़्यादा ही वो भी परेशान हो गए थे कि इसका कैसे ठीक हो। वो मेडिटेशन के लिए उन्होंने मुझे क्यों बोला मुझे ये भी नहीं पता। तो फिर लेकिन उस दिन मैंने उनको बोला कि जो भी आज मैं यहाँ तक हूँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि मैं ध्यान उन्हीं की वजह से जान पाई हूँ। तो ऐसे करके तो क्या आपने अपना अनुभव वहाँ पर स्टेज में जी। शेयर किया कि आपके साथ ध्यान में हुआ क्या? जी, जी। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि बहुत पेन हुआ था हाथ में, बहुत ज़्यादा ही, और मैंने आँख नहीं खोली, और बहुत कुछ दिख रहे थे पिक्चर्स जो मुझे समझ तो नहीं आ रहे थे, बट ऐसा बहुत कुछ परछाइयाँ जैसी मुझे दिख रहे थे, क्योंकि सर पूछ रहे थे किसी को गार्डन दिखा क्या, किसी को शिव जी दिखे क्या, किसी को कुछ, बट मुझे सिर्फ़ परछाई जैसी कुछ, जैसे हमारी सोल परछाई होती है हमारी,
वैसा मुझे दिख रहा था। तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो क्या थे मुझे ये तो नहीं पता, इतना क्लैरिटी नहीं था। लेकिन ये था कि हाँ, कुछ परछाई मुझे दिख रही है वहाँ पे। वो क्या शेप है मुझे ये भी समझ, क्योंकि धुंधला बहुत दिख रहा था उस समय। तो ऐसे मैंने शेयरिंग किया। सर को अच्छा लगा। इनके लिए भी तालियाँ बजवाई कि आपके हस्बैंड के थ्रू आप आए हो। और सर ने यही कहा उस दिन कि ऐसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए जब आपका फैमिली का सपोर्ट मिलता है। तो उस दिन के नेक्स्ट 2 दिन बाद वो मैम विशाखापट्टनम जा रही थी और उनके साथ मैं भी होली। तब तक मैंने पिरामिड का नाम नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था पिरामिड्स क्या होते हैं। वो मैम क्रिस्टल के लिए, पिरामिड्स के लिए वो वैज़ाग गई थी। ऐसे पिरामिड्स होते हैं, आप वहाँ बैठ के ध्यान करते हो। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उनके साथ हो ली। वो मुझे लेके गए थे विशाखापट्टनम में। तो वो पिरामिड में मुझे लेके गए। मेरे लिए ये फर्स्ट था कि अच्छा आप यहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हो। फिर एक मैंने लकड़ी का पिरामिड मैं घर में उसी दिन मैं वहीं से मैंने भी ले लिया था। मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने भी खरीदी करी। और फिर शाम को सर मिले। आधा दिन तो मैं मैडम के साथ थी उनके, तो सर भी देख के बोले, ओह ग्रेट! आप एक ही 2 दिन के बाद ही, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गई थी तो सर को भी अच्छा लगा। आप तो बहुत जल्दी आ गए मैम, बहुत जल्दी आप तो खींच लिया आपको ध्यान ने, ऐसा सर ने मुझे बोल के ऐसा प्रभावित किया। सर को भी बहुत अच्छा लगा था। तो सर के साथ बैठ के हमने वहीं पे ध्यान किया साथ में। और सर ने वैसे बताया कि अगस्त में अगर हो सकता है मैम, उड़ीसा में सेठ विज़डम क्लास सेशन होने वाला है। अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए करके। इतना बात हुआ था सर से उस दिन। उसके बाद एक दिन मैंने सर को घर में भी बुलाया। एक दिन मैंने क्लास रखवाई थी, तो उस दिन 15 लोग जुड़े थे। मैं नई-नई थी। एक मतलब मैं खुद अप्रैल में जुड़ी और सर को मैंने जुलाई में बुला लिया था। तो 2 महीने बाद ही मैं 15 लोगों को मेरे ही कॉलोनी के इकट्ठा करके मैंने सर को क्लास सेशन करवाया था। तब भी सर ने वही बात बोली कि आपको सेठ विज़डम में आना ही आना है। ऐसा रहा सफ़र। अंजना जी, जैसा कि आपको फिजिकल बॉडी में पेन्स आ गई, आपकी सर्वाइकल थी, बाजू नहीं चल रही थी, एड़ी में दर्द थी और आप बोल रही हैं कि आप ध्यान करना आपने शुरू किया और आपकी पेन चली गई और आप उसका प्रभाव ये पड़ा कि आप आगे भी चलना शुरू हो गए और भी आपने अटेंड करने शुरू कर दिए प्रोग्राम्स। तो आपको इसके पीछे का कारण समझ आया कि क्या कारण था? आपने इससे क्या सीखा? जी। जी। शुरू-शुरू में तो नहीं समझ आया था, लेकिन जब धीरे-धीरे बुक्स रीडिंग की, तो तब ऐसा पता चला कि क्योंकि मैं बातों को बहुत ले लेती थी, रिप्लाई नहीं करती थी। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो ही सोचते रहना। और कई बार ऐसा होता था कि किसी के लाइफ में कुछ चल रहा है, तो हम उसको भी बहुत सोचते रहते हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी के साथ हो रहा है, तब हमें ये नहीं पता होता है कि आप कहीं न कहीं वो अपने शरीर में ही वो दर्द वाली बीज बो रहे हो। लेकिन जब मैं ध्यान से जुड़ी, आत्मा की यात्रा पढ़ी, ऐसे और 2-3 किताबें पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि ये दर्द मैंने खुद ही तैयार किया है। अपनी सोच से, हमारी जो ऊर्जा होती है, जब हम अब ज़्यादा सोचते हैं, वही-वही बातों को रिपीट करते हैं, तो ड्रेन होने लगती है। एनर्जी जब आपकी कम होती है, तो उस समय तो हमें सोच-सोच के हमें ऐसा लगता था कि हम चिंता करते हैं किसी की। अपने आप को हमें ऐसे लगता कि हम उनकी चिंता करें, ये हमारा राइट्स है, क्योंकि हमें यही पता होता है। लेकिन ध्यान में आने के बाद आपको ये समझ आती है, उनका होमवर्क उनका है, हमें किसी की हम अगर कोई आता भी है तो हम ध्यान बता सकते हैं, लेकिन हम किसी की तकलीफ, किसी का पेन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे ध्यान से क्लैरिटी आई मेरे को। बच्चों को लेके भी मतलब ऐसा था कि जब ध्यान में आ गई, फिर इतना चेंजेस आया मेरे में कि अब अगर उनको फ़ीवर हो रहा है, कभी कुछ लग गया या कुछ हुआ, हम इतना रिएक्ट नहीं करते हैं।
हम एकदम नॉर्मल रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं। मुझे समझ आता है कि हाँ, उसका कुछ है, वो ही देखेगा। हम अपना काम करते हैं, उनका ध्यान रखना है। मेडिसिन कोई नहीं लेता है घर में, शुरू से ही किसी ने नहीं लिया। तो बच्चों को जो भी आयुर्वेदिक देना है वो ही देती हूँ मैं भी। तो इस तरह से जब बुक्स पढ़ा तो मैंने अपना थॉट पैटर्न को चेंज किया कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप जब कोई आपके सामने अपनी बात कर रहा है तो हमें उसको सिर्फ ये समझाना है कि आप ध्यान करो। ये आप ही अपने जीवन में सोल प्लान एक लेके आए हो, आपको ही उसका निवारण करना है और इसका निवारण सिर्फ ध्यान से ही है। तो ये चीज़ हम जितना जल्दी समझ जाए और हम लोगों को बताएं तो ये ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि हम जाने अनजाने में जो हमारे अंदर बात होती है कि उसकी चिंता हमने कर ली तो हमें लगता है कि हमने ही सब कुछ ले लिया। वो ठीक तो होते भी नहीं हैं, उल्टा हम ही सफ़र हो जाते हैं। तो ये मुझे ध्यान के थ्रू क्लैरिटी आया। तो इसीलिए मैंने फिर बहुत ज़्यादा शुरू-शुरू में मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ध्यान करती थी। रात को भी बैठती थी ध्यान के लिए। मेरे हस्बैंड बैठते थे। बच्चे 15-16 साल के हैं तो वो अपने हिसाब से 20 मिनट का करते हैं। तो ऐसे चल रहा है अभी। तो आपका जो मेन लेसन था अंजना जी, जी, वो यही है कि जो हम इमोशनल हैं, जी। बट हमें रिसीविंग स्टेज में नहीं नहीं रहना। आना है। हमें ठीक है, सबका सुनना है, जी, 2 कान दिए हैं, एक से सुनो और एक से निकालो, निकालो, बट अटैच मत हो। अटैच। और उसको खुद खड़ा करने के लिए आप उसको भी ध्यान बताइए। डिपेंडेंसी हो जाती है। जब आप किसी के लिए हम सिम्पैथी दिखाते हैं तो वो सामने वाला भी कहीं न कहीं वो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि अब ये कुछ करेंगे हमारे लिए, अब ये जो डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं बताया गया है। हुँ। आपको ही आपका अपने ध्यान के थ्रू आपको कम से कम हम जब शुरू भी कर लेते हैं ध्यान, हम कितनी देर कर रहे हैं ये बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आप जब ध्यान वर्ड अगर आपके कान में चला गया है, वो भी एक अपने आप में ऊर्जा है। तो धीरे-धीरे आप में वो चेंजेस अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि हम ब्लेम ज़्यादा करते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा। तो हम अपने को नहीं देख पाते हैं कि हम कहाँ गलत है, क्योंकि सबको यही लगता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं भी कहीं न ये कहीं उसके कारण से ये उसके हुआ। कारण से ये हुआ। मुझे भी ऐसा लगता था, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला? पर जब खुद पे काम किया कि क्यों बोला, जब मैं अपने अंदर गई, जब मैंने उस क्लैरिटी को समझा कि मुझे कहाँ चेंज होना है, कहाँ सुधार करना है, तो ये ईज़ी हो गया। और अभी तो आप इतना आज 5 साल हो रहे हैं ध्यान को, तो मैं देखती हूँ कि कोई कुछ भी बोले घर में, डज़न्ट मैटर। आप एकदम पानी की तरह, ऐसे लगता है वो बात सुनी या नहीं सुनी, आप इस स्टेट में आ जाते हो। तो वो ये चीज़ें हम जितना ध्यान करेंगे, सज्जन संगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, तो आप में क्लैरिटी आने लगती है कि आप ही हो, आप एक इंडिविजुअल सोल हो, एक सोल फैमिली आप साथ में लेके आते हो। तो आपकी लर्निंग, हमारी भी लर्निंग होती है, उनकी भी लर्निंग होती है हमारे साथ। तो और ये कहीं न कहीं हमें रिकॉग्नाइज़ होने लग जाता है कि कहाँ मुझे बदलना है और कहाँ सामने वाले को बदलना है। ये क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाती है, क्योंकि सबको पता है क्या करना है। अंजना जी, इसमें एक बात आपने अभी बोली है जी, कि हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हमें बदलना है, बदलना है। ठीक है? दूसरे को जहाँ बदलना है, बदलना है। परंतु ऐसा हर बार नहीं होता। जो हमारी सोच होती है कि दूसरे को बदलना है, हुँ, तो दूसरे की ज़िम्मेवारी उसकी अपनी है। हमारे पास सिर्फ़ जो इन्फॉर्मेशन है, हम वही शेयर उसके साथ करते हैं। जी, तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं समाज में कि आप तो अपने आप को चेंज करते रहते हो, पर दूसरे की परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहती है। तो ऐसे केस में ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन के अंदर आई, जब दूसरा चेंज नहीं हो रहा जो आप सोचते हो, तो उसको आपने कैसे लिया? जी।
मेरे घर में मेरे देवर हैं, जैसे मैंने बताया अभी 1 ईयर ही हुआ है, वो थोड़ा ध्यान से समझने लगे हैं। क्योंकि पहले जब मैं नई-नई थी, ध्यान के बारे में जब हम बात करते थे, तो बहुत अपोज़िट बोलते थे। हालाँकि एज़ अ जैनिज़्म ध्यान कोई नई बात नहीं है, महावीर ने किया है, 24 तीर्थंकर ने किया है, लेकिन शायद उसका नॉलेज नहीं है, या फिर एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज हम ये सब बातें किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अज्ञानतावश। तो उस समय क्या था, थोड़ा मुझे धीरे-धीरे ऐसा था कि वो बोल रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, जब ऐसा भी हुआ था। फिर धीरे-धीरे मैंने जाना, जब सेथ विज़डम किया, इनर जर्नी के बाद से टोटली चेंज। मतलब जहाँ मैं मंदिर में, मतलब ऐसा भी टाइम आया कि मैं, मतलब जो मेरा घर का मंदिर है, मैं वहाँ नहीं जा रही थी। जो हमारा रूटीन था, दीपक जलाना, अ, अगरबत्ती करना, मतलब 2 महीना मेरे साथ ये प्रोसेस चला। लेकिन ये नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जज नहीं किया अपने आप को। तो वो, मतलब आपको ना करना नहीं पड़ता। ये बोलते हैं ना, अपने आप हो जाता है। बदलाव है ना, आप जब आप अगर उस ऊर्जा में हो, आप अगर साधना कर रहे हो और आपको नॉलेज, ज्ञान जब आपको समझ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली, मतलब ध्यान में आने के बाद भी 1 साल तक मैंने जो थोड़ा फास्ट मैं करती थी, धर्म के नाम पे, नॉट कि एज़ अ फिज़िकल बॉडी के लिए, धर्म में जो 10 उपवास करती थी, वो मैंने सिर्फ़ 1 ईयर किया। नेक्स्ट ईयर मैंने देखा मेरा मन नहीं कर रहा है। ये चेंजेस आए मेरे में। तो मैंने ऐसा खुद को भी जज नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ध्यान में आ गई तो मेरे साथ ऐसे हो, मतलब जो परिवर्तन आया मैंने उसको एक्सेप्ट किया अपने भीतर ही। रही बात देवर की, तो जैसा वो शुरू-शुरू में जब उनको नहीं समझ आया, बहुत कुछ बोलते थे, तो थोड़ा तब मैं फ़ील करती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि इनकी अपनी यात्रा है, ये इनको, इनके थ्रू मुझे ही ये समझना है कि वो जैसे हैं उनको वैसे आप छोड़ दो। हम सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसा करने से ऐसे होता है, ऐसा करने से। करें ना करें, ये उनका लेसन है। तो क्या क्या होता है ना कि जब आप अच्छा फ़ील करते हो, आपके साथ कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, तो हमें भी ये लगता है ना, हम बाँटे, ये भी करे तो अच्छा, वो भी करे। ये हमारे नए-नए में बहुत ज़्यादा था मेरे को भी, कि सबको बताएँ। बताती थी, मेरी सिस्टर करती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जुड़ी है, वो खुद कर रही है। मेरे मामी जी परिवार में, और मेरी 2 बहनें हैं, वो लोग सब मेडिटेशन से जुड़े हैं। उनकी देवरानी तक, घर में अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो थ्रू मेडिटेशन, अगर वो लोग अपना कुछ हेल्थ इश्यू बता रही है, तो मैंने बताया बस मेडिटेशन करने दो। तो मैंने इसके ज़ूम सेशंस भी लिए थे, खुद मैंने भी अपने, जब कोरोना टाइम में हम 2-3 आवर्स हम साथ में बैठ के सामूहिक ध्यान करते थे। तो जब देवर की बात आई, अब मैंने कहा कि अब यू टर्न लेना है, इनको इन पे छोड़ दो। अब मुझे कुछ नहीं बोलना, जितना बताना था मैंने बता दिया। अगर उनको चेंज होना है, तो मतलब हमारी टेस्टिंग होती है। आप नॉलेज ले रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, आपको पता है कि सबका अपना-अपना पर्पस होता है। तो घर में राम भी हम ही लेके आते हैं, रावण भी हम ही लेके आते हैं, क्योंकि हम कहाँ तक सक्सेस हुए हैं उस चीज़ में। आप जिस चीज़ को जान रहे हो, तब मुझे समझ आ गया, इनको तो मैं ही लेके आई हूँ किरदार में। आज वो जो भी कर रहे हैं, इनको सेलेक्ट तो मैंने ही किया है। जब ये क्लैरिटी आ गया, तो मैंने फिर दिमाग लगाना ही छोड़ दिया। उसका रिज़ल्ट ये आया, अब साल भर से वो खुद ध्यान में जुड़ गए हैं। आज अभी मैं जैसे कहीं बाहर भी आती-जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और इतना समर्पण भाव आया है, मतलब इतना सरेंडरनेस आया है। आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला चेंज हुआ है? वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जो पहले वो रिएक्ट करते थे, अभी रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते, और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हालाँकि मेरे देवर थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन उनका साइलेंस से मैं समझ जाती हूँ कि इनको एक्सेप्टेंस आ गया है। थोड़ा किसी का इगोइस्टिक नेचर होता है, वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो साइलेंस है, वो जो एनर्जी है, मैं फ़ील कर पाती हूँ, ऐसा तो है। अंजना जी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ निकल के बाहर आई, जैसा कि आप बता रही हैं कि
एक्सेप्टेंस आ गई उनमें। जो एक थ्योरी है, आप ही ने बोला है जी। कि सोल प्लानिंग लेके जब आप ही उनको एज ए पार्टनर फैमिली मेंबर लेके लेकर आए हैं। आए हैं, आपकी फैमिली में वो आए हैं, तो वो जो जन है वो तब तक वो कार्य करेंगे जब तक हमारे अंदर बीज है। जी। जिस दिन हमने अपने आप को संभाल लिया, वो बीज को पूरी तरह से हमने उखाड़ के बाहर फेंक दिया, तो अपने आप उनका काम खत्म हो गया। जी। तो सोल में परिवर्तन आता है। जी। तो बहुत ही अच्छा लेसन है ये जीवन का जी। कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको पेशेंसली देखिए, उसके पीछे लेसन क्या है, आपको क्या चेंज करना है, आपके अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए। तो दूसरे में स्वयं जब ज़रूरत होगी तो अपने आप चेंज आ जाएगा। उसका काम जब खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे रास्ते पे चल यस। पड़ेगा। जी। तो बहुत ही अच्छा। और आपने अंजना जी अभी ज़िक्र किया अपनी इस जर्नी के अंदर कि आपने सेठ विज़डम भी किया, इनर चाइल्ड भी किया, तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी मैम। सेठ विज़डम करे मुझे तो 4 साल हो गए हैं, फर्स्ट टाइम ही मैंने जॉइन हो गई थी। इनर जर्नी में ऐसा था कि जैसे सेठ विज़डम मैंने पहली बार फिज़िकली मतलब उड़ीसा में किया था, भुवनेश्वर में। तो उस समय ऐसा था, जब मैंने पहली बार सुना, मेडिटेशन में आ गए, ओके, ध्यान, क्योंकि वो नया था। जब मैं ध्यान से जुड़ी उसी साल मुझे सेठ विज़डम करने का फिज़िकली मौका मिल गया। अब आपको वहाँ जाके पता चलता है कि आप ही भगवान हो। तो मैं थोड़ा से नो जज भी नहीं है, साइलेंस में हूँ। ओके, हम भगवान हैं, सुन रही हूँ। बालाकृष्ण सर थे, रामराजू सर थे, रागिनी मैम थी, बहुत बड़े-बड़े मास्टर्स लोग के साथ। मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मुझे मास्टर्स लोग के साथ ही रूम में रहने का मौका मिला। जब मैं उड़ीसा पहुँची, रागिनी मैम के साथ मैं रूम में थी। उस समय तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं किन हस्तियों के साथ हूँ, क्योंकि नई-नई थी, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि है ना, मतलब आप हाईली एकदम, एक होता है ना, एनर्जेटिक हो गए हो उस समय, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन ऐसा था उस समय जब हम रूम में सब साथ में रह रहे थे। आप साथ में इतने बड़े-बड़े मास्टर, और आपको आके अभी 4 महीने ही हुए हैं ध्यान में, और आप उनके साथ बैठ के आप खाना खा रहे हो। एक मतलब वो जो चीज़ थी ना, एक एन्जॉयमेंट, मतलब। और मुझे ये नहीं पता था कि जो क्लास होंगी, अब जैसे पता चल गया, उस समय नहीं पता था कि इतनी बातें सामने आएगी सेठ विज़डम के द्वारा। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि बना बनाया लड्डू आपके हाथ में कोई देता है ना, तो ऐसा मैंने एन्जॉय किया। तो थैंक यू रामराजू सर और रागिनी मैम को, क्योंकि मेरी जर्नी उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। उड़ीसा में रागिनी दी के साथ, और विजयनगरम में रामराजू सर के साथ। तो बहुत और बहुत कुछ, कभी अगर बाद में भी मुझे अभी कुछ क्वेश्चन्स आए या कभी लगा कि मुझे कुछ जानना है, तो रागिनी मैम को मैंने फ़ोन हमेशा किया है, दी मुझे यहाँ समझना है, आज मुझे यहाँ समझना है, तो बहुत कोऑपरेट किया वहाँ पे। तो ऐसे ही जब सेठ विज़डम हम कर रहे थे, तो जब आपको पता चलता आप भगवान हो, आप तिरुपति में जो आप वहाँ पे ऐसा बालाकृष्ण सर बोल रहे हैं क्लास में कि आप तिरुपति में आप जाते हो, हाथ जोड़ रहे हो, गोविंदा गोविंदा करे। गोविंदा का मतलब होता अंदर, गोविंदा, ये हम मुझे भी नहीं पता था तब तक। तो सर जब बता रहे थे कि गोविंदा का मतलब होता है कि आप अपने अंदर जाओ, आप अपने अंदर के दर्शन करो। हम बाहर दर्शन देखते हैं, लेकिन अपने अंदर का दर्शन हम नहीं करते जब तक हमें उसका पता नहीं होता है। तो ये सब जो वर्ड्स थे मेरे लिए थोड़े नए थे, लेकिन सुन के भी मुझे बहुत जैसे आनंद आ रहा था। और है ना, ऐसे लग रहा था कि मतलब जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को अगर सच में अगर हम नहीं जुड़े होंगे किसी लाइफ टाइम में यहाँ से, इट्स ईज़ी नहीं है समझना। हम रहे हैं पीएसएसएम में, पहले भी रहे हैं, हम सर के साथ रहे हैं, एज़ ए लाइट वर्कर हमने काम किया। वो कॉन्सेप्ट आपको भले ही समझ ना आ रहा हो, लेकिन आप उसको जज भी नहीं कर रहे थे। मतलब जो बोल रहे हैं ओके, वो बोल रहे हैं तो कुछ रीज़न है, बस इतना ही। ये चीज़ तो मैंने वहाँ भी नोटिस किया, क्योंकि बहुत लोगों ने
प्रश्न किए थे वहाँ पे। लेकिन मेरा अनुभव ऐसे रहा कि आप एकदम साइलेंस बहुत हो गई थी मैं, साइलेंस या बहुत साइलेंस हो गई आप थी। अपने में ही अपने रहना में ही रहना मुझे सीख गए सीख थे। गई थी वहाँ से आने के बाद। और सब अगस्त में हुआ था वो। और फिर मेरा उसी टाइम अक्टूबर में पत्री सर से फर्स्ट टाइम मेरा उसी साल मिलना हुआ था। सर को मैंने जब फर्स्ट टाइम मिली विजयनगरम में, वो दिवाली के बाद आते हैं, हमेशा साल में 2-3 बार विजयनगरम आते थे सर। तो जब फर्स्ट डे मिली तो हाथ जोड़ा, फ़ोटो खींचा, और मैंने सर को बताया कि मैं कैसे ध्यान में आई। उस दिन ज़्यादा तो बात नहीं हुई थी क्योंकि सर ज़्यादा देर रुके भी नहीं थे उस समय। बस अपना इंट्रोडक्शन दिया, इनसे मिलाया, और उन्होंने एक बात बोली थी, प्रचार करना है। बस इतना ही बोला था उस दिन। फिर वो निकल गए थे। ऑडिटोरियम में आए थे सर, लेकिन प्रोग्राम हो गया, जो तेलुगु में जो बात होती है, जो मैसेजेस होता, वो सब हुआ। जब मिलने की बारी आई तो इतना ही बात हुआ था सर से, फिर सर निकल गए थे। उसके बाद जैसे उस साल में तो 2019 में मैं यहाँ महा ध्यान चक्रम में नहीं आ पाई थी 2019 में। लेकिन मैं टीवी में, क्योंकि मुझे तेलुगु आती है, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। तो जब मैंने मैम को देखा, अपनी पत्री मैम को देखा, उस समय मैम भी आए थे, परी मैम भी आए थे अमेरिका से। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था घर में बैठ के कि मैं इन सबको जानती हूँ। ये लोग कोई नए नहीं है मेरे लिए। जब मैं पूरी फैमिली को देख रही थी, इवन जब मैं पत्री सर के जो पोता-पोती है, दोता-दोती है, इनको जब देखा, उनके जवाई को देखा, तो वो जो फैमिली को जब मैं देख रही थी घर में, रोई तो थी मैं रागिनी मैम के पास कि मैं इस बार नहीं जा पा रही हूँ। तो रागिनी मैम ने कहा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर आ जाना। और फिर तो सर का बुलावा आ ही गया था 2020 में कि नॉर्थ इंडियंस को आना है। तो उस समय आई थी मैं, 2020 से आ ही रही हूँ। हुँ। तो ऐसे रहा जर्नी। तो अंजना जी, जो आपका ये जो जर्नी थी, इस जर्नी में आप सेट विज़डम भी किया, इनर जर्नी भी किया, तो आपका कभी एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है? जी। सेठ विज़डम में ही जब काउंसलिंग किया गया था, तो एक बार हुआ था मेरे साथ, जो मास्टर एक काउंसलिंग कर रहे थे, तो 2-3 घंटे बिठाया था उन्होंने। और पाँव बहुत भारी हो गए थे। बैठ के जब एक 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ, थोड़ी-सी मैं चेयर से ऊपर हो गई हूँ। 1 सेकंड के लिए ये अनुभव हुआ था मुझे, और बॉडी एकदम लाइट। पहले भारी लगा कि पैर एकदम भारी हो गए, हाथ भारी हो गया। स्टार्टिंग वाइज़ बता रही हूँ, भारी फ़ील हुआ। फिर सेकंड टाइम ऐसे लगा एकदम बॉडी लाइट हो गई है। थर्ड टाइम ऐसे लगा मैं इस बॉडी में ही नहीं हूँ। तो उस समय ये नहीं पता था ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, बट सर ने ऐसा बोला था, जो काउंसलिंग कर रहे थे, आप बहुत अच्छी स्थिति में गए थे। तो जब उन्होंने आवाज़ भी दी, बहुत टाइम लगा मुझे वो कान तक मेरे शब्द आने के लिए। फिर आखिर में उन्होंने मुझे टच किया कि मैम आप आ जाओ धीरे-धीरे। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा। उसके बाद मुझे एक बार घर में भी हुआ था, जब मैं खुद ही अपने से ही कर रही थी, बहुत डीप में चली गई थी। तो जब मैं आई, ध्यान से बाहर आई, मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, वो शॉप में थे। मैंने उनको बोला, आज मैंने पर्सनली एस्ट्रल ट्रैवलिंग का अनुभव किया। एस्ट्रल ट्रैवलिंग कैसा होता है ना मैम, कि आप, एक होता है कि आप ध्यान में बैठे हो, आप 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, या आधा घंटा बैठे, और आपको ऐसा लगे मैं तो अभी बैठी थी, अभी बैठी और अभी 2 घंटा निकल गया। वो होता है एक ध्यान, एक सर्वोच्च ध्यान, कि आप कितना देर भी बैठो, इतना टाइम निकल गया। और सबसे बड़ी बात, आप बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहते हो, आप बहुत लाइट फील हो जाते हो। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है, 2 बार हुआ है मुझे। हुँ। बहुत अच्छा अनुभव है आपका कि आप समझ भी पाए कि आप बॉडी से बाहर भी हो गए, जी, पर ये बॉडी भी थी। थी। और आपकी अवेयरनेस के साथ आप और लोकों में जाते हैं और जगहों पे जाते हैं और आप उनको टच करके टच आते हैं, करके आते हैं। उनके अनुभव लेके आते हैं। तो अंजना जी, आपने ध्यान करना सीख लिया और अपने अनुभव भी करने शुरू कर दिए, आपको ज्ञान भी आना शुरू हो गया। तो हमारा एक पीएसएसएम का, पति जी का एक
और मैसेज है खास कि आप ध्यान करते हो, तो ध्यान प्रचार में भी आ जाओ। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके ध्यान प्रचार की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई? जी। ध्यान प्रचार जब मैंने सीखा था, मैंने तभी शुरू कर दिया था। तब मैंने सेठ विज़डम भी शुरू नहीं किया था। क्योंकि जब मैं 2019 में जब मैं अप्रैल से जुड़ी, अगस्त में गई थी सेठ विज़डम के लिए। लेकिन जब मैंने ध्यान को जाना, तो मैंने शुरुआत मेरे बच्चों से की। फिर उनके जो फ्रेंड्स थे, कॉलोनी के बच्चे थे, तो मैंने उनसे ही हर संडे संडे घर में बुलाना, उनको कुछ भी स्वीट्स देना, ऐसा करके तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता था। तो उस समय ज़्यादा तो नहीं, बस आँखें बंद करना और उनको बिठाना 10-15 मिनट, क्योंकि सब 16 साल के अंदर के बच्चे थे। तो 20 मिनट मैं ध्यान कराती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे-धीरे मैंने शेयरिंग करना शुरू किया, मेरे परिवार में शुरू कर दिया। फिर कॉलोनी में जो बगल में आंटीज़ लोग रहती हैं उनको, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही पूजा-पाठ वाले हैं, तेलुगु आंटी जो भी है। तो अभी जैसे रिसेंट का ही ऐसे चल रहा था कि बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा था आंटी को। तो मैंने एक ही बात बोला, आप ध्यान करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। उनको सिर्फ़ 1 हफ़्ते करवाई हूँ मैं, 1 आवर कराती थी, क्योंकि 50 प्लस थे मैम, तो मैं उनको कराती थी। तो उन्होंने खुद बोला कि 1 हफ़्ते के अंदर इतना दवाई ले रहे थे वो। अ, कुछ-कुछ ले रहे थे, चूरन ये वो जो लेते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता दवाइयों के। तो वो ऐसे ले रहे थे और एक दिन उन्होंने शेयरिंग करते हुए बोला कि मुझे बहुत यहाँ भारी लग रहा है, मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा आप ध्यान करके देखिए। तो अभी मतलब वो भी 2-3 महीने से वो कंटिन्यू, मैं अभी भी उनको करा रही हूँ। 2-3 मैम हैं कॉलोनी के, उनको कराती हूँ। तो मेरी इच्छा है कि पूरे कॉलोनी में बताऊँ। फिर मैंने ज़ूम भी स्टार्ट किया था, आसाम से बहुत जने लोग जुड़े थे। मैंने अपना पर्सनली 15 जने का हमारा ग्रुप था, क्योंकि कोरोना टाइम पे बहुत लोग जुड़ रहे थे। तो ऐसे ही जैसे हमारे परिवार में ही एक जैसे एक बच्चा है, वो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं था उनको, तो मैंने उनको यही बताया आप ध्यान शुरू करो। तो ये जो कोरोना टाइम पे भी मतलब ज़ूम सेशंस के द्वारा बहुत जने को अ, एक क्लैरिटी आया कि आप है ना ध्यान के माध्यम से आप में चेंजेस आ सकते हैं, और एक्सेप्ट भी किया उन लोगों ने, बहुत एक्सेप्टफुली किया, तो उनके भी लाइफ में परिवर्तन आया है। प्रचार करते-करते फैमिलीज़ को, कॉलोनी के बच्चे, आंटीज़ लोग को करते-करते फिर हम पतरीसर आसाम भी आए थे। तो आसाम में उन्होंने पिरामिड के लिए भूमि पूजन करवाया था। उसके बाद फिर वहाँ के एक मास्टर ने पीएमसी आसाम ज़ूम में हम लोग करने लग गए थे। तो अभी 2 साल से वही चल रहा है। पीएमसी आसाम के लिए भी मैं करती हूँ। उसमें स्वाध्याय सीरीज़ होता है, मेडिटेशन करवाते हैं। तो ये अभी प्रचार ऐसे ही चल रहा है मैम। कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज दीजिए। जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं, तो ध्यान के आगे तो और कुछ है ही नहीं है। जैसे हमारे गुरु ने भी बताया है कि ध्यान को जब हम ध्यान हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, और समय के हिसाब से ये ध्यान हमारे जीवन में आ ही जाता है। तो ध्यान के मूल्य को समझे, ध्यान के साथ ध्यान का प्रचार, जैसा कि जो पीएमसी हमारे गुरुजी ने बताया है, और जो हमारे पीएसएसएम मूवमेंट की जो जगाने वाली बात है कि अपनी चेतना को जगाना है, तो वो यही मैसेज है मेरा कि ध्यान करें, ध्यान का प्रचार करें, स्वाध्याय करें, और सबसे अनकंडीशनल लव बहुत ज़रूरी होता है। बिना निस्वार्थ भाव के जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। क्योंकि मैसेज अब यही है कि बस ध्यान, ध्यान और सिर्फ ध्यान। ध्यान जब हम अपना लेते हैं, सब कुछ हमारे ज़िंदगी में अपने आप बदलाव होने लगता है। हम उस बदलाव को महसूस भी करते हैं। समय लगता है, लेकिन समय के साथ-साथ आप में परिवर्तन, और जब आप में परिवर्तन होता है, तो आपके आस-पास में परिवर्तन होता है, और हमारे परिवर्तन, आस-पास के परिवर्तन से इस संसार में परिवर्तन होता है। तो जब हम बदलते हैं, हमारे अंदर की चेतना चेंज होती है, तो वही हम सतयुग में आ जाते हैं। यही मेरा मैसेज है। अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस सुंदर यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू पीएमसी हिंदी टीम को और आपको भी कि आपने यहाँ बुलाया और मेरी आत्मा की यात्रा सुनी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। दर्शकों, अंजना जी की आत्मा की यात्रा से हमने सबसे अच्छी चीज़ सीखी कि जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उस सब को आराम से लें और समझिए कि ये समस्या हमें क्या सिखा रही है। वो आती ही इसीलिए है। तो इसलिए जीवन को जागरूकता के साथ जिएं, जागरूकता बनाए रखने के लिए ध्यान को अपनाएं जीवन में और प्यार बांटिए। कण कण में व्यापक उस सत्ता के साथ प्यार करिए, प्यार बांटिए और प्यार लीजिए। हम पुनः मिलेंगे आपको फिर एक नए मास्टर के साथ आत्मा की यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।